एएमएस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन जो है वो भारत कब आया था। साइमन कमीशन की बात करें तो ये भारत आया था 1928 में भारत आया था। लक्ष्मण तीर्थ मंदिर में कौन से देवता की मूर्ति है, तो पद प्रभु स्वामी। राहत इंदौरी का जन्म कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1950 में राहत इंदौरी का जन्म हुआ था। नगर वन योजना के आधार पर आने वाले 5 वर्षों में देश में कितने शहरी वन विकसित किए जाएंगे, तो ये हो जाएगा 400 वन। सुपरवेट रैपिड एंड ब्लिज पोलैंड 2023 का जो खिताब है वो किसने जीता था, तो वो जीता था मैग्नस कार्लसन। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का नाम बताओ, तो ये हो जाएंगे आर दिनेश। गीजर घाटी कहाँ पर स्थित है। गीजर घाटी की बात करें तो ये स्थित है रूस में स्थित है। दक्षिण का जो प्रवेश द्वार है वो किसको कहते हैं, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं बुरहानपुर को। सेनक्रेंजी उत्सव जो है वो कहाँ पर मनाते हैं, तो ये मनाते हैं नागालैंड में मनाया जाता है। कौन से क्षेत्र में सासाकावा पुरस्कार दिया जाता है, तो ये हो जाएगा आपदा न्यूनीकरण। सूर्य का प्रकाश समुद्र में कितनी दूरी तक पहुंचता है, तो ये हो जाएगा 400 मीटर तक। हरदुला की मनौती गीत किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है बुंदेलखंड। मणिपुर और नागालैंड की जो सीमाएं हैं कौन से देश से लगते हैं, तो म्यांमार। मिजोरम की सीमाएं कौन से देश को लगती हैं, बांग्लादेश और म्यांमार। चकहाव काले चावल के लिए कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है, मणिपुर। प्रशांत रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है, तो भूकंप और ज्वालामुखी से। मराठा सहकारी बैंक का जो विलय है वो किस में हुआ, कॉसमास कोऑपरेटिव बैंक। लोकमान्य तिलक के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो ये हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र बताओ, तो सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है H2SO4। चंद्रशेखर आज़ाद का जो जन्म है वो किस वर्ष हुआ था, 23 जुलाई 1906। 1904 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। किस देश के द्वारा ग्रीन आर्मी की शुरुआत की गई, तो ये की गई ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ग्रीन आर्मी की शुरुआत की गई। श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम बताओ, तो दिनेश गुणाबार्देना। पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो कहाँ पर है, काठमांडू नेपाल। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ गंगा मिशन कब शुरू हुआ, 2 अगस्त 2011। श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम बताओ, तो गोतबाया राजपक्षे। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहते हैं, तो ये कहते हैं दामोदर नदी को। लॉफिंग गैस का सूत्र क्या होता है, लॉफिंग गैस का सूत्र होता है N2O। भारत का विभाजन कब हुआ, भारत का विभाजन हुआ था 1947। भारतीय सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1872 में हुई थी। ओरछा कौन सी नदी के किनारे पर है, ओरछा की बात करें तो ये है बेतवा नदी के किनारे पर। भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा कोलकाता।
एमपी का दक्षिणी जिले का नाम बताओ तो ये हो जाएगा बुरहानपुर। अमेरिका द्वारा कितने देशों के साथ व्यापार समझौता किया गया? तो ये हो जाएगा 20 देशों के साथ। भारतीय साझेदारी अधिनियम कब आया? तो भारतीय साझेदारी अधिनियम आया 1932 में आया। सोपान संगीत कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है केरल राज्य से संबंधित है। मौसमी घटनाएं कौन सी परत में होती हैं? तो मौसमी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत कब से हुई? तो ये हुई 2016। मरे नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मरे नदी का उद्गम होता है ऑस्ट्रेलिया आल्पस से। शेख हसीना कौन सी पार्टी से संबंधित हैं? बांग्लादेश आवामी लीग। बुरहानपुर क्यों प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है केलों के लिए। डॉल्फिन ऑफ मैन किसको कहते हैं? तो रविंद्र कुमार सिन्हा को कहते हैं। काकेशस पर्वत किन को जोड़ता है? यूरोप और एशिया महाद्वीप को काकेशस पर्वत जोड़ता है। नेक्स्ट है स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो क्या होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। 2021 में कौन सी विदेशी नेता को पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया? तो ये हो जाएगा शिंजो आबे। शिंजो आबे। पाइका नृत्य जो है ये कहाँ पर किया जाता है? पाइका नृत्य की बात करें तो ये किया जाता है झारखंड में। कटहल कौन कौन से देश का राष्ट्रीय फल है? एक तो बांग्लादेश हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा श्रीलंका। कौन से देश में भारत सबसे ज़्यादा कपड़े निर्यात करता है? तो ये निर्यात करता है अमेरिका। अमेरिका। बोरलाग सम्मान कौन सी संस्था द्वारा दिया जाता है? तो उर्वरक कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल। मुस्लिम लीग द्वारा कौन से वर्ष में पाकिस्तान बनाने की मांग उठाई गई? 1940। GATT का फुल फॉर्म बताओ। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाने वाला जो देश का है नाम बताओ। तो ये हो जाएगा भारत। भारतीय साझेदारी अधिनियम कब आया? तो 1932 में आया। नमन ओझा ने अपना पहला टेस्ट मैच कब खेला? तो ये खेला था 2015 में। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का नाम बताओ। तो ये हो जाएगा हिमालय। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? तो सांपो। अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस चीज़ के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा गुजरात। चंपारण सत्याग्रह कौन से वर्ष में हुआ था? 1917। भारत की पहली जनगणना कौन से वर्ष में हुई? 1872। निदा फाजली का मूल नाम क्या है? तो निदा फाजली का मूल नाम है मुक्तदा हसन। ब्रेल लिपि में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो ब्रेल लिपि में वर्णों की संख्या होती है 64। हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है, कब लगता है? तो अगस्त और सितंबर में लगता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो बताओ। तो वो हो जाएगा 943, 943। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की साक्षरता दर जो है वो कितनी है? 74.04%। 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो एलिस बायलियास्की। तारा मछली कौन से वर्ग में आती है? तो इकाइनोडर्मेटा वर्ग में आती है। भारत में पहला आम चुनाव कौन से वर्ष में हुआ था?
तो 1951, 1951। अगला क्वेश्चन है, भारत कौन से देश के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश। भारत में मुख्य बंदरगाहों की संख्या बताओ। तो टोटल हो जाएगी 13। टिड्डा, तितली और बिच्छू कौन से संघ में आता है? तो ये हो जाएगा आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। गन पाउडर की खोज किसने की? तो ये की है रोजर बेकन ने की, रोजर बेकन। संयुक्त राष्ट्र में न्याय परिषद को कब समाप्त किया गया? 1994 में समाप्त किया गया। पृथ्वी की बाहरी परत जो है वो क्या कहलाती है? क्रस्ट यानी भूसपाटी। UNEP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नैरोबी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम होता है UNEP का फुल फॉर्म। जावरा नृत्य कहाँ का है? तो जावरा नृत्य हो जाएगा MP का। यूपी का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार का नाम बताओ। तो यश भारती पुरस्कार। UNCTAD किसका अंग है? संयुक्त राष्ट्र का, और इसका मुख्यालय जो है वो है जेनेवा में। भारत की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। अलीबाबा कौन से देश की कंपनी है? तो ये है चीन की कंपनी। फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप किसने जीता? उरुग्वे ने। खरबूजा व तरबूज किस प्रकार की फसलें हैं? जायद। महासागरों में कितने प्रकार की हलचल होती हैं? तो टोटल 3 प्रकार की हलचलें होती हैं। सूरज से आने वाली ऊर्जा को हम किस रूप में प्रयोग करते हैं? विद्युत और थर्मल ऊर्जा के रूप में। कौन से देश में राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव होता है? चीन। WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल बताओ। तो तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिन्का बाव नामक जलधारा माना जाता है। जूलियट कहानी किसके द्वारा लिखी गई? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। वाहनों के निर्यात के मामले में सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब जो है वो किसकी है? वो हो जाएगी रूसो की। सार्क में देश की संख्या कितनी है? 7। भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। इंग्लैंड की क्रांति कब हुई? गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में। 1 kg में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 9.8। अहमदाबाद यूनेस्को में किस वर्ष शामिल हुआ? 2017। इंडियन एग्रीकल्चर 2 वार्ड्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? नरेंद्र सिंह तोमर। स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री कौन थे? भीमराव रामजी अंबेडकर। शैवाल का हरा रंग क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो। पौधों में हरा रंग किस कारण से होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में कौन सी फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? एटोनॉमी ऑफ द फॉल। सीता का जन्म कहाँ पर हुआ था? जनकपुर। नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 2015 में हुआ था। UNIDO कब स्थापित हुआ? 1966। इसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। हाइपोथैलेमस का कार्य बताओ। हार्मोन सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। 2011 की जनगणना के आधार पर किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। IQAIR कहाँ से संबंधित है? स्विट्जरलैंड से संबंधित है। खाने में जो हम लोग नमक प्रयोग करते हैं वह कौन सा नमक होता है? साधारण नमक। इसका फुल फॉर्म होता है NaCl। भारतीय पर्यटन विकास निगम कब स्थापित हुआ? 1966। पांडुरंग हेगड़े कौन से आंदोलन से संबंध रखते हैं? अपिक्को आंदोलन से संबंध रखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम व रासायनिक सूत्र बताओ। सोडियम बाइकार्बोनेट और रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। पाउंड कहाँ की मुद्रा है? यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और इजिप्ट। बेस्टिल दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को फ्रांस में मनाते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।